हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसा कि पता है, चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में जानकारी जाती है, तो उसी क्रम में आप बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को कवर करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना किसी तरह से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो को स्किप मत करिए और लास्ट तक कर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। जी हाँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। 6 माह से अर्हता पर स्थिति स्पष्ट ना होने से जो है ये भर्ती बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से फंस चुकी है दोस्तों। इसका अभी कोई निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, ये काफ़ी टाइम से विवादों के घेरे में घिरी हुई है और ना ही ये कोर्ट से निकल रही है, ना ही इसका कोई सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रही है। तो फिर ये देखिए, सब मामला क्या था कि 5,000 से अधिक पद रिक्त होने के बावजूद भी विज्ञापन इनका जो है वो अटका गया है। अब भी विज्ञापन पे कोई भी चर्चा नहीं की जा रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक के 5,000 से अधिक पद 6 माह से रिक्त पड़े हैं, लेकिन भर्ती फंसी होने का समकक्ष अर्हता या स्थिति स्पष्ट न होने का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। अर्हता से संबंधित फाइल शासन स्तर पर लंबित है। ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि जितनी भर्तियां की फाइल्स आती हैं वो लंबित ही रहती है, इनका कभी कंक्लूजन होता ही नहीं है। कंक्लूजन होता है तो देर सवेर से कंक्लूजन गवर्नमेंट करती है। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हैं इसका कंक्लूजन कब निकलता है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत समकक्ष अर्हता के विवाद के कारण कई विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटक गई है, जिसमें हिंदी कला समेत कई विषयों से सैकड़ों अभ्यर्थियों को सिर्फ इसलिए नियुक्ति नहीं मिली है क्योंकि उनके विषय में समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। बताइए, इसमें अभ्यर्थी का क्या दोस्त है? जिसमें अभ्यर्थी का मतलब गवर्नमेंट का जो अधिकारी हैं वही इसमें गड़बड़ी करते हैं और उसमें फिर जो भुगतना पड़ता है वो अभ्यर्थी को भुगतना पड़ता है। बताइए, इसमें कला और हिंदी के अभ्यर्थी का क्या दोस्त था जो उनकी अभी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। अब देखिए, ये जो है मामला जो है हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आयोग ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले शासन को पत्र भेजकर समकक्ष अर्हता को लेकर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। यूपीएससी को एलटी ग्रेड शिक्षक के 5,418 पदों का अध्याचन मिल चुका है और इनमें पुरुष के 3,341 और महिला वर्ग के 2,077 पद शामिल हैं। आयोग ने 6 माह पहले समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए शासन दिशा निर्देश मांगे गए थे ताकि नई भर्ती अर्हता को लेकर कोई विवाद ना हो। अब नियुक्ति में कोई वादा ना आए। आयोग को अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब जैसे ही जवाब मिलेगा आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। तो देखना ये होगा कि कब तक अभी जो इनका आश्वासन नहीं मिलता है, कब तक इनका जो विज्ञापन है या इनकी अर्हता स्पष्ट होती है। उसी के बाद में भर्ती की जो राह है वो आगे ही स्थिति क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के वाणिज्य के 21 पदों पर हुआ है चयन। जी हाँ, यूपीपीएससी ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 21 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम मंगलवार को देर रात जारी कर दिया। इनमें 7 पद अनारक्षित, 2 पद ईडब्ल्यूएस, 11 पद एससी वर्ग और 1 पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू जो है 12, 13 एवं 14 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। तो इसमें जो चयनित होने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और अपने इंटरव्यू की तैयारी करते रहें। इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करें, उसके बाद में ही आपका जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी, उसके बाद ही चयन सुनिश्चित किया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की। लखनऊ से सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा है वो 15 जनवरी को आयोजित की जाएगी। सरोजनगर स्थित कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की कक्षा 6, 7 और 9 में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। स्कूल की वेबसाइट को ये दी गई है और स्कूल की वेबसाइट पर जाकर विजिट कर अभ्यर्थी अपना इस पर रजिस्ट्रेशन करके प्रवेश प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो शुल्क 1,000 रुपये है और अंतिम तिथि इसकी जो दी गई है 15 नवंबर शाम 5 बजे तक इसका करना होगा फाइनल सबमिट। उसके बाद ही आपको प्रवेश परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। और देखिए, इनके सेंटर की जो सेंटर बनाए गए हैं, ये देखिए लखनऊ के अलावा बरेली, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, ये तमाम सेंटर पे बनाए गए हैं। इन पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। यूपी गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी सौगात सामने आई है कि दिवाली पर दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को भी मिलेगा बोनस। सरकार का फैसला है 1184 रुपये दिया जाएगा बोनस। इस तरह मिलेगा और महंगाई भत्ता है वो इस तरह से दिया जाएगा।
और 4% डीए वृद्धि और बोनस संबंधी शासन को जो कल देर रात जारी कर दिया गया था, आदेश भी इसमें आ गया है। अब आदेश आने की बात चल रही थी, आदेश भी इसमें आ गया है। अब प्रदेश सरकार दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी दिवाली पर 1164 रुपये बोनस देगी, बशर्ते उन्हें 31 मार्च 2022 तक काम करते हुए 3 वर्ष पूरे हो गए हों और प्रतिवर्ष न्यूनतम 240 दिन काम किया हो। शासन ने मंगलवार को डीए में 4% और बोनस संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें देखिए कौन कौन से राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकाय और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 6,908 रुपये का बोनस दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिन्हें वर्ष 2021-22 में विभाग अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंड मिला होगा, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। सभी श्रेणी के कर्मचारी को बोनस का 75% हिस्सा उनके भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा और शेष 25% का नकद भुगतान किया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे ये राशि एनएसएससी के रूप में भी दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड, महंगाई भत्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो शासन ने इसमें कहा गया है कि प्रदेश के सभी पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शासनिकों के नियमित पूर्णकालिक कर्मचारियों जैसे कि वेतनमानों, कार्य पदकार को 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते डीए की मासिक दर 38% होगी। बाकी जो जुलाई से अक्टूबर तक का जो है वो आपको ए के रूप में दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तर प्रदेश बीएड की काउंसलिंग के बारे में। 2 राउंड की काउंसलिंग में भी नहीं भर पाई 40% सीटें। प्रतापगढ़ की सूचना आपके सामने कवर करके ये है। 2 चरण की बीएड काउंसलिंग पूरी हो जाने के बाद भी बीएड कॉलेजों में 40% सीट भी नहीं भर पाई हैं। सीटें खाली रहने से कॉलेजों की परेशानी जो है बढ़ चुकी है। ये प्रेस बढ़ाने के लिए कॉलेज प्रबंधन सोशल मीडिया घर घर जाकर प्रचार किए भी जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022-24 के लिए फर्जी आवेदन मांगे गए थे। तो हाल यह है कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम से अभ्यर्थियों का केज बीटीसी और बीएड में बहुत ही कम रुचि करने को मिला है। इसी वजह से लोग इसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्त पीईटी 2022 के बारे में। सरगना ने पीईटी के अलावा कई अन्य परीक्षाओं में भी की थी सेंधाई, यानी कि जो सरगना थे उन्होंने पीईटी परीक्षा में तो उन्होंने की ही थी सरगना, उसके अलावा कई परीक्षाओं में भी सेंधमारी की गई थी। देखिए सालबना सरगना के मोबाइल से मिले हैं 211 चैट स्क्रीन के शॉट मिले गए हैं। अब जो स्क्रीनशॉटों को खंगाला जा रहा है और जैसे ही कोई पुख्ता सबूत सामने आएंगे तो नए चेहरे भी सामने आते रहेंगे। अब इनके पन्ने जैसे ही खुलते रहेंगे नए नए लोगों के चेहरे सामने आते रहेंगे। अब मामला देखो एसटीएफ को सौंपा जा चुका है। अब एसटीएफ अपनी जांच अपने आयोग को भेजेगी, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। तो पीईटी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, इसको सरकार ने नकल विहीन बनाने के लिए सेंटर को दूर दूर बनाया गया था, लेकिन फिर भी सरकार की मंशा जो है उनकी भर्ती पर स्पष्टता बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं दी और भर्ती में फिर भी धांधली होने के चांस ज़्यादा रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, पीसीएस की बात हो रही है। एकल पीठ का आदेश रद्द कर दिया गया है। 1-2 दिन में आएंगे नतीजे, यानी जो पीसीएस एकल आदेश जो हाई कोर्ट ने दिया था उसको रद्द करके अब इसको बहाल कर दिया गया है। 1-2 दिन में इनके जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ का फैसला दिया गया है। पूर्व सैनिकों के आरक्षण के मसले पर अटका था पेच। अब इन लोगों के इंटरव्यू भी हो चुके थे। देखिए पीछे 2021 के 678 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मगर मामला कोर्ट में होने के कारण आयोग को अंतिम चरण परिणाम जारी नहीं कर पा रहा था। अब इसे कोर्ट से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अब 7 से 6 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हुए थे। 1285 अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो फ्रेंड्स अब ये जो स्टे पर लगाया गया था कोर्ट के पीसीएस 2021 की भर्ती के लिए, वो अब स्टे ख़त्म कर दिया गया है। अब जैसे ही अब इस पर देखते हैं कितनी जल्दी इसका मामला फाइनल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षिक आदान प्रदान के सार्थक प्रयास पर दिया है गया यह जोर। और इसमें बात करें विद्यार्थी को स्टार्टअप से स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए आह्वान किया गया। यूपी में निवेश बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे राजू, मुख्य सचिव का कहना है। अब देखिए जो अभ्यर्थी हैं वो अपने स्टार्टअप से ही स्वरोजगार को अपनाएंगे, यानी कि यूपी गवर्नमेंट भर्तियों पर जोर न देकर स्वरोजगार पर एक अपना रुख अपना रही है। और देखो इसमें दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि स्वरोजगार बेटर है या एक सुनिश्चित रोजगार। अब आपको तय करना है। और देख फ्रेंड्स, बेसिक के अध्यापकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षकों की राय से तैयार होगा खंड शिक्षा अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि अगर आपको कोई भी बीओ जो आपको तंग कर रहे हैं, अगर आपका जो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जो बीओ की स्थिति भी कंप्लीट की जाएगी तो उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो अपने इनको फीडबैक करने की तैयारी भी चल रही है। तो जल्द ही इस पर आदेश जारी किया जाएगा, यानी कि जो खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं मनमानी अपनी तरीके से करते हैं तो उस पर भी विराम चिन्ह लग दिया जाएगा। और जैसे 50% अध्यापकों से राय लेने के बाद में बीओ का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। उसी के फलस्वरूप जो संबंधित बीओ हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
ये देखिए मान लीजिए को इसको फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट भी करना होगा। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।